हेलो बच्चों, वेलकम टू क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। और हम आगे की पढ़ाई करेंगे। ठीक है, पिछली 2-3 क्लासेस में हम काफी सीरीज पढ़ाई कर रहे थे। थोड़ा इसी सीरीज पढ़ाई का रिजल्ट है कि आज आप एक्सरसाइज 2.3 और चैप्टर 2 आपका कंप्लीट होने वाला है। एक्सरसाइज 2.3 हमने आपको बोला था कि अटेम्प्ट कर लीजिएगा और देन यू शुड वॉच दिस वीडियो। बिना अटेम्प्ट किए हुए एक्सरसाइज मत देखिए, सॉल्यूशंस मत देखिए, अटेम्प्ट कर लीजिए। जहां दिक्कत आती है वो सॉल्व कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद पार्ट 1। पार्ट 1 इज, आपको इस क्वेश्चन में करना क्या है कि इस पॉलिनोमियल से इसको डिवाइड करना है। दिस पॉलिनोमियल इज टू बी डिवाइडेड बाय दिस पॉलिनोमियल और आपको फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। आपको QX और RX निकालना है। जो आपका डिवीजन एल्गोरिथम में QX और RX होता है वो आपको निकालना है। तो लेट्स स्टार्ट बाय डिवाइडिंग। तो PX क्या है आपका, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 2। फर्स्ट टर्म ऑफ क्वोशिएंट पहले तो चेक करिए, देखिए कि क्या इसके सारे टर्म्स डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर पावर्स हैं। वेरिएबल की पावर्स 3, 2, 1 एंड 0, वेरिएबल की पावर 1, 2 एंड 0। ठीक, अगर नहीं है तो पहले अरेंज कर लिया करिए, वरना सब्ट्रैक्ट करने में दिक्कत हो जाए। पता लगा कि आप इससे डिवाइड कर रहे हैं और आगे जाके एक्स स्क्वायर पड़ा हुआ है। तो चलिए पहला टर्म एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, कितना बचा है एक्स, पहला टर्म एक्स। ठीक, मल्टीप्लाई करिए, x इंटू एक्स स्क्वायर इज एक्स क्यूब, x इंटू माइनस 2 इज माइनस 2x। इसको यहां लिखिए। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो ये माइनस हुआ, ये प्लस हुआ, ये कट गया, ये ऐड हो जाएगा। तो ये आ गया माइनस 3x स्क्वायर, 5 प्लस 2 7x माइनस 3। अब इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, 2। इसकी भी डिग्री 2 है, एक बार कर सकते हैं। डिवाइडेड माइनस 3x स्क्वायर by x square you get minus 3। तो नेक्स्ट टर्म इज माइनस 3। तो माइनस 3 से मल्टीप्लाई किए, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6, यहां लिख दीजिए। ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये कट गया, ये आपका आ गया 7x माइनस 9। 7x माइनस 9। तो क्वोशिएंट कितना आ गया, x माइनस 3। रिमाइंडर कितना आ गया, 7x माइनस 9। आप डिवाइड कर सकते हैं, नहीं, इसकी डिग्री इससे कम हो चुकी है, रिमाइंडर इज ऑफ अ लेसर डिग्री देन द डिवाइजर। तो इसलिए हम कहेंगे कि भैया अब डिवीजन पॉसिबल नहीं है। देयरफॉर क्वोशिएंट कितना हुआ, x माइनस 3, रिमाइंडर कितना हुआ 7x माइनस 9। ठीक, नोट कर लीजिए। लेट्स गो फॉर द सेकेंड क्वेश्चन। Second question says Px is x to the power 4 minus 3x square plus 4x plus 5। इन सब की डिग्री सेम ऑर्डर में है तो हमने ऐसे लिख दिया। यहां पर देखिए x स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, यहां हमें क्या लिखना है, इसका ऑर्डर सही करके लिखना है। तो इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, यह आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब पहला टर्म ये भी आपका हायर डिग्री का है, मतलब सॉरी सेम डिग्री का है। ये एक्स टू द पावर 4 है ना। ओके, चेंज कर लीजिए इसको, एक्स टू द पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। ठीक है, क्वेश्चन उतारना इसलिए सबसे जरूरी होता है, सही नहीं उतारोगे परेशान हो जाओगे हमारी तरफ। तो एक्स टू द पावर 4 को डिवाइड करिए एक्स स्क्वायर से, कितना बचा एक्स स्क्वायर। फर्स्ट टर्म ऑफ द क्वोशिएंट एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करिए एक्स टू द पावर 4 माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस, ये कट गया, ये आपका आ गया प्लस एक्स क्यूब, यहां पे बचा माइनस 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। ठीक, अब एक्स क्यूब को डिवाइड करिए, एक्स स्क्वायर कितना बचा x, तो प्लस x मल्टीप्लाई करिए एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये कट गया, 4x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर तो माइनस 3x स्क्वायर, 4x माइनस एक्स प्लस 3x प्लस 5। ठीक, ये आपका बचेगा। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट नंबर आपका आएगा माइनस 3x स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। हम अभी इसलिए लिख रहे हैं कि आप लोग इसके लिए एकदम नए हैं तो बार बार हम वही स्टेप लिख रहे हैं।
ये आ गया -3, मल्टीप्लाई करिए -3x² माइनस इंटू माइनस +3x -3 ऐड कर दीजिए तो ये आपका प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस, ये कट गया, ये भी कट गया, बचा आपका 8। ठीक, तो ये आपका आ गया x² + x - 3 + 8। तो क्वेश्चन कितना हो गया? x² + x - 3 और रिमाइंडर आपका आ गया 8। ये आपका आंसर है। चलिए लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट थर्ड पार्ट आपका आएगा। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चंस जो है ना कठिन नहीं होते, नॉर्मल डिवीजन प्रोसेस ही है। बस इसमें क्या है कि पॉलिनोमियल्स इन्वॉल्व हैं तो पावर्स वगैरह ध्यान देनी पड़ती हैं, कांस्टेंट्स वगैरह ध्यान है, फैक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन होता है, तो थोड़ा कंसंट्रेशन से मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करना पड़ता है। रैंडमली हम नहीं कर सकते, जब नॉर्मल आसान नहीं होता, थोड़ा डिफिकल्ट होता है, कैलकुलेटिव होता है, लेंदी होता है, लेकिन आसान होता है, मतलब कैलकुलेशंस डिफिकल्ट होती हैं, प्रोसीजर तो सेम ही है। थर्ड वाला, इसका ऑर्डर पहले चेक करते हैं, 4 1 एंड 0, एंड इसको उल्टा करना पड़ेगा, तो यह आएगा x⁴ -5x + 6 डिवाइडेड बाई -x² + 2। ठीक, आई होप कि आप सब लोगों ने कर ही लिया होगा। अगर कोई दिक्कत होगी तो अभी समझ लीजिएगा। अगर मान लीजिए हमारे समझाने या सॉल्व करने के बाद भी, अभी तो हम समझाने पर इतना ध्यान नहीं दे रहे हैं, केवल सॉल्व कर रहे हैं, समझाने पे अगर मान लीजिए किसी पार्ट में आपको लगता हो कि नहीं आपको दिक्कत है, तो यू कैन राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन और इन द चैट एप्लीकेशन ऑफ आवर एप्लीकेशन अवेलेबल ऑन प्ले स्टोर, वहां डाल दीजिएगा, हम उसको डिटेल में डिस्कस कर देंगे। ठीक, पहला टर्म निकालते हैं, x⁴ -x², कितना बचा? 2 -x² बचा। फर्स्ट टर्म ऑफ द क्वेश्चन इज -x²। ठीक, मल्टीप्लाई करिए, -x² × -x² + x⁴ एंड -2x²। ऊपर x² का टर्म नहीं है तो ये पॉजिटिव में एज इट इज आ जाएगा, 2x² - 5x + 6। ठीक है, अब नेक्स्ट टर्म हम इधर हो जाते हैं, 2x² डिवाइडेड बाई -x², तो x² गया, बचा -2 यहां लिखिए, तो -2 इंटू -x² इज 2x², -2 इंटू -2 इज -4। चेक कर लीजिए, +2x² -4, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये कट गया, तो ये आ गया -5x + 10, -5x + 10। देयरफॉर क्वोशंट कितना आया? QOTIENT, क्वोशंट इज -x² -2 एंड रिमाइंडर इज -5x + 10। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 के तीनों पार्ट हो गए। अब लेट्स प्रोसीड टू द सेकंड क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। गिव मी सम टाइम टू क्लियर अप द बोर्ड। ठीक है बच्चों, तो अगला क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है। द क्वेश्चन सेकंड इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू द फर्स्ट वन, बट इन द फर्स्ट वन यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द बोथ क्वोशंट एंड रिमाइंडर। यहां पर भी करना आपको वही है, यू हैव टू फाइंड आउट द क्वोशंट एंड द रिमाइंडर बोथ, but in a different way. The question is asked in a different way. You have to find out whether the first polynomial is a factor of the second polynomial, and you have to find it by dividing the second by the first polynomial. और कैसे पता चलेगा कि फैक्टर है कि नहीं है? इसके लिए हम कहेंगे कि भैया अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है डिवाइड करने पे तो फैक्टर है, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है डिवाइड करने पे तो फैक्टर नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इसको डिवाइड करना है, 2t⁴ + 3t³ -2t² -9t -12 डिवाइड इट बाई t² -3। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आपका आ गया पहला टर्म ऑफ द डिवाइजर, 2t⁴ डिवाइडेड बाई t², कट गया, कितना बचा? 2t², तो ये आ गया आपका 2t²। तो मल्टीप्लाई करिए, 2t⁴ प्लस नहीं माइनस आ जाएगा,
-6t², -6t², ये यहां जाएगा, टी स्क्वायर के नीचे लिखिए, ये माइनस हो गया, प्लस हो गया, ये कट गया, यहां कितना आया 3t³ प्लस -2, तो ये आ गया आपका प्लस 4t² -9t -12। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3t³ डिवाइडेड बाई t², 3t, ये आ गया आपका प्लस 3t, मल्टीप्लाई करिए, 3t³ -9t², ठीक है, -9t आएगा ना, -9t माइनस प्लस, ये कट गया, बचा आपका 4t² -12। अब तो दिख ही रहा होगा क्या है, 4t² बाई t² कटा, कितना बचा 4 से मल्टीप्लाई किया आपने तो ये आ गया 4t² -12 माइनस प्लस, कट्टम कट्टम 0, रिमाइंडर कितना आया बच्चों 0। तो हम कहते हैं भैया ये जो है आपका पूरा का पूरा करेक्ट डिवाइजर है, रिमाइंडर 0 आ गया। इट मींस दैट दिस इज अ फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, दिस इज द फैक्टर ऑफ अ गिवन पॉलिनोमियल। चलिए सेकेंड वाला देखते हैं। सेकेंड वाले के लिए उसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर है यस। पॉलिनोमियल है आपका 3x⁴ प्लस 5x³ माइनस 7x² प्लस 2x प्लस 2। बच्चों हम बार बार बोलते हैं आपको क्वेश्चन सही से उतारना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई बार हमसे भी हो चुका है, पढ़ाते टाइम भी हो जाता है कि क्वेश्चन कॉपी से जल्दीबाजी में गलत देख लिया, बुक से गलत देख लिया और सॉल्व करने लगे और फाइनली वी गॉट स्टक इन द मिडल। तो ऐसा होने से बचने के लिए आपको क्वेश्चन बहुत ही सावधानी से उतारना है। यू हैव टू डिवाइड इट बाई x² + 3x + 1, x² + 3x + 1। क्वोशिएंट का पहला टर्म 3x⁴ यहां लिखते हैं, डिवाइडेड बाई x², कटा कटा कितना बचा 3x², 3x² से मल्टीप्लाई करिए, सॉरी यस 3x² से इसको मल्टीप्लाई करिए तो 3 × x² × x², 3 × 3 9 x² × x³ तो प्लस 9x³ प्लस 3x²। सारी पावर्स मैच कर रही हैं, माइनस 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 कट गया, 5 - 9 -4x³ -7 -3 -10x² प्लस 2x प्लस 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, -4x³ डिवाइडेड बाई x², तो x² गया, x बचा -4x, तो ये हो गया आपका -4x। मल्टीप्लाई करिए तो ये -4x, -4 × 1 -4 x × x² x³। अब -4 × +3 -12, -4 × +3 -12 x × x is x², और ये 1 से तो -4x ही आ जाएगा। ये आपका आ गया प्लस, ये आपका प्लस, ये आपका प्लस कट गया, ये आपका कितना बचा 2x² और ये आपका बचा 6x + 2। अब x² 2x² बाई x² कटा, कितना बचा 2 दी नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 से मल्टीप्लाई करिए तो आ गया 2x² + 6x + 2। ओ माय गॉड, माइनस 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 ऑल ऑफ देम गेट कैंसिल्ड, यू गॉट अ 0। इसका मतलब दिस इज ऑल्सो अ फैक्टर, यस, रिमाइंडर 0 आ गया, मतलब कि दिया हुआ टर्म पहले वाले पॉलिनोमियल दूसरे वाले पॉलिनोमियल का फैक्टर है। द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज द फैक्टर ऑफ सेकेंड पॉलिनोमियल। लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन, x⁵ -4x³ प्लस x² प्लस 3x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाई किससे, x³ -3x प्लस 1। चलिए फर्स्ट टर्म ढूंढते हैं, x⁵ डिवाइडेड बाई x³ कितना बचा है x²
एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करिए, एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर इज एक्स टू द पावर 5 माइनस 3 इंटू प्लस 1 माइनस 3, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इज एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, क्या हो गया आपका माइनस प्लस माइनस, ये कट गया, ये कट गया, ये आपका बच गया 4 माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 1। ओ माई गॉड। अब देखो बच्चों, इसको कटना होता तो एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाता, यहां पर दिक्कत क्या आ गई, यहां आपका दिक्कत आ गया +1, ये इसका जो एक का साइन है ना ये अलग आ गया है, ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस है, यहां माइनस प्लस प्लस है। चलिए फिर भी कर लेते हैं, एक्स क्यूब विद माइनस साइन इज डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब, कितना आया -1, -1 यहां पुट करिए, ये आ गया माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x -1, साइन चेंज करिए, प्लस हुआ, ये माइनस हुआ, ये प्लस हुआ, ये कट गया, ये कट गया, रिमाइंडर कितना बच गया 2, रिमाइंडर इज 2, क्योंकि यहां रिमाइंडर आपका बच गया है तो हम ये कहेंगे कि ये फैक्टर नहीं है। क्यों? क्योंकि यह गॉट रिमाइंडर इन द एंड ऑफ द डिवीजन, जिसको कि हम फर्दर डिवाइड नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो ऐसा हो जाने की वजह से हम ये कहेंगे कि भैया ये जो डिवीजन है ये पॉसिबल नहीं है कंप्लीटली, तो ये इसका फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, गिव मी सम टाइम टू राइट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द बोर्ड। ठीक है बच्चों, तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिटन ऑन द बोर्ड। द क्वेश्चन सेज कि ऑब्टेन ऑल द जीरोस ऑफ दिस गिवन बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मींस जिसकी डिग्री 4 है, और आपको गिवन है कि द टू ऑफ द जीरोस आर -√5/3 एंड +√5/3। देखिए क्वेश्चन ऐसा हमने एग्जैक्टली आपको थोड़ी देर पहले करवाया था पिछले वीडियो में, इसमें नहीं, पिछले वीडियो में एक क्वेश्चन ऐसा करवाया था हमने, और उस क्वेश्चन में आपको बताया था हमने कि पहले आपको फैक्टर निकालना होता है और डिवाइड करना होता है और दूसरा फैक्टर पता करना होता है। देखिए क्वाड्रेटिक की सॉल्विंग आपके सिलेबस में है 12th तक विद फॉर्मूला, जिसको कि हम सॉल्व करना जानते हैं। बाकी सब क्यूबिक, बाइक्वाड्रेटिक, इन सबको सॉल्व करने के लिए आपको यही तरीका यूज करना होता है। जैसे कि आपको ये बाइक्वाड्रेटिक दी हुई है, इसको हम दो क्वाड्रेटिक में पहले ब्रेक कर देते हैं, इसको दो क्वाड्रेटिक को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4th डिग्री का पॉलिनोमियल बनेगा। हम इसको दो क्वाड्रेटिक में ब्रेक कर देते हैं और एक क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने का तरीका पता है तो हम इसके चारों रूट्स पता कर लेते हैं। ठीक, यही तरीका इसमें यूज करते हैं। तो सिंस सॉल्यूशन देखते हैं, सिंस √5/3 and -√5/3 are zeros of 3x to the power 4 plus 6x cube minus 2x square minus 10x minus 5, therefore x minus √5/3, हम पहले उस क्वेश्चन में सारे स्टेटमेंट्स लिखवा चुके हैं कि इफ अल्फा इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल देन x माइनस अल्फा इज अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल, उसका प्रूफ भी हमने बताया था, याद रखिएगा, समझ के रखिएगा। x माइनस √5/3 एंड x प्लस √5/3 आर फैक्टर्स ऑफ 3x to the power 4 plus 6x cube minus 2x square minus 10x minus 5। माइक कहां फंस गया है? चलिए, तो therefore हम ये कह सकते हैं कि 3x to the power 4 plus 6x cube minus 2x square minus 10x minus 5 can be written as x plus √5/3 into x minus √5/3 into a polynomial qx। ठीक, इसको आप लिख सकते हैं x स्क्वायर -5/3 इंटू qx। ये क्या है? ये क्वाड्रेटिक है, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर, क्योंकि ये फैक्टर ये इसका फैक्टर है, रिमाइंडर 0 आएगा। सॉरी बच्चों, तो इसका रिमाइंडर आना क्या है? 0, इसका रिमाइंडर आना है 0। तो हम क्या करेंगे कि इससे इसको डिवाइड कर देंगे, रिमाइंडर तो 0 आना है, हमको पता ही है, QX निकाल लेते हैं। तो QX निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसको डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड करने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए होता है? बताओ बच्चों, डिवाइड करने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए होता है? भाई हमारे लिए तो जगह चाहिए होती है,
अब जगह रहेगी तभी ना डिवाइड करेंगे, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इसको क्लियर कर रहे हैं। लेट्स डिवाइड, देयरफॉर डिवाइडिंग एक्स स्क्वायर माइनस 5/3, यही हमारा क्वेश्चन आया था, और पॉलिनोमियल है आपका 3x टू द पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। ठीक है, क्वेश्चन का पहला टर्म 3x टू द पावर, देखिए बहुत सारी जगहों पर आपको ऐसे मिलेगा कि इसमें जो एक्स स्क्वायर प्लस 0x लिख दिया जाता है, क्योंकि इसमें x का टर्म नहीं है, लेकिन हम उसको प्रेफर नहीं करते, थोड़ा बच्चों जैसा लगता है। आप लोग बड़े बच्चे, स्मार्ट बच्चे, काहे का टेंशन लेने का, इतना टेंशन बच्चे थोड़ी बच्चे लेते हैं, आप लोग तो स्मार्ट हैं। कॉन्फिडेंस के साथ हम देख लेंगे कहाँ किस कोएफिशिएंट को रखना है, इस जीरो को लिखने की हमें कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए देखिए, बेसिकली हम इसलिए इसको अवॉइड करते हैं ना, क्या कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है तो दिक्कत हो जाती है, इसलिए केवल वही चीजें लिखिए जो आपको दी हुई है। अननेसेसरली वाई टू इंक्रीज द नंबर ऑफ थिंग्स विच वी आर नॉट गिवन। ऑलरेडी हमारे दिमाग जिंदगी में बहुत टेंशन है, क्वेश्चन बहुत टेंशन दे देता है, और टेंशन लेने की क्या जरूरत है। तो 3x टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर विल गिव यू 3x स्क्वायर। ठीक है, तो पहला क्वोशिएंट 3x स्क्वायर, मल्टीप्लाई करिए 3x स्क्वायर 3 इंटू 1 3, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर 4। अब इसके साथ एक्स स्क्वायर आएगा तो कहां जाएगा, यहां पे, तो 3 इंटू माइनस 5/3 इज माइनस 5 एक्स स्क्वायर, ये आ गया। ठीक, डिवाइड सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ये माइनस वाई, ये प्लस वाई, ये कट गया, ये आपका बचा 6x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। फिर 6x क्यूब को डिवाइड करिए किससे, एक्स स्क्वायर से, ये कटा x, 6x बचा, तो नेक्स्ट टर्म आपका बचा 6x प्लस 6x, मल्टीप्लाई करिए 6 इंटू 1 इज 6, x इंटू एक्स स्क्वायर इज एक्स क्यूब, इसको मल्टीप्लाई करिए तो माइनस 5/3 इंटू 6, माइनस 5/3 इंटू 6x, 3 से कटा माइनस 10x। बस दो ही टर्म आएंगे, दोनों टर्म हमने लिख दिया, ये माइनस वाई, ये प्लस वाई, ये भी कट गया, ये भी कट गया, कितना बचा 3x स्क्वायर माइनस 5। नेक्स्ट टर्म निकाल लेते हैं, तो ये आएगा 3x स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू 3। यहां पर आपका आ गया 3 प्लस 3, मल्टीप्लाई करिए तो ये आएगा 3x स्क्वायर माइनस 5। ठीक, ओ ये तो सब कट कुटा गया, बिल्कुल कटना ही था, क्यों, क्योंकि हमको पता था कि ये इसके जीरोज हैं, तो ये फैक्टर इसका फैक्टर होगा, तो जीरो आ गया रिमाइंडर, प्रूफ कर दिया कि फैक्टर है। अब प्रूफ करने के बाद हमें क्या मिला, हमें ये मिला, हमको ये मिला कि ये पॉलिनोमियल है ना आपका 3x टू द पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5, इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5/3, जिसके रूट्स हमको पता है, मल्टीप्लाइड बाई 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3। इस अंडे को छोड़ दीजिएगा ऊपर, जोश जोश में हम बड़ा अंडा बना गए थे, 6x प्लस 3। इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते बच्चों, ये हमारे सिलेबस के बाहर है। देखिए हमारे सिलेबस के बाहर होती है चीजें, हमारी औकात के बाहर नहीं होती है। सिंपल, एकदम कॉन्फिडेंस वाला बच्चा बनने का, अरे कोई पूछे क्वेश्चन कर सकते हो, बोलेगा सीना ठोक के बोलने का यस मैं कर सकता हूं, ये लेकिन हमारे सिलेबस से बाहर है। कभी भी किसी क्वेश्चन को अपनी लिमिट से बाहर नहीं मानने का, बोलिएगा कि क्वेश्चन हमारे सिलेबस से बाहर है इसलिए मैं नहीं करूंगा, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन हमारी औकात के बाहर है, हमारी औकात के अंदर सब कुछ आता है। क्यों बच्चों, फुल कॉन्फिडेंस एकदम टुन्न रहने का। तो ये आपका आ गया कि इस क्वाड्रेटिक को हम सॉल्व नहीं कर सकते, बाई क्वाड्रेटिक को, लेकिन इसको हमने दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, या तो ये फैक्टर जीरो हो जाए या ये फैक्टर जीरो हो जाए। इसको जीरो होने का मतलब या तो ये जीरो हो जाए या तो ये जीरो हो जाए, इन दोनों को हम फैक्टराइज कर सकते हैं। तो चलिए कर लेते हैं, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन ने क्या बोला है, फाइंड ऑल दीज जीरोज ऑफ, बेसिकली करना हम लोगों को फैक्टराइज ही होता है। तो ये आपका आ गया 3x टू द पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 इंटू 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3। इसमें से 3 कॉमन ले लीजिए, तो ये आ गया 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 5/3। इसकी हम टेंशन नहीं लेंगे क्योंकि ये तो हमें पता ही है क्या होगा। इसमें से 3 कॉमन लिया गया तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये तो काफी देखी हुई क्वाड्रेटिक है ना, x प्लस 1 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, वो क्या लिखा है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये आ गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस 5/3
इंटू एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। तो ये क्वाड्रेटिक क्या बनी 3 इंटू एक्स प्लस रूट 5/3 इंटू एक्स माइनस रूट 5/3। एक्स को हमने ब्रेक कर दिया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, और इसको हमने लिखा एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस वन। Therefore, for px to be equal to 0 हम ये कहेंगे कि 3 इंटू एक्स प्लस रूट 5/3 इंटू एक्स माइनस रूट 5/3 इंटू एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस वन शुड बी इक्वल टू 0। तो यहां से आपको मिलेगा या तो x की वैल्यू माइनस रूट 5/3, या लिख ही देते हैं सारे, 4 नंबर्स का प्रोडक्ट 0 है, 4 नंबर्स का प्रोडक्ट 0 है। तो ये प्रोडक्ट 0 होने के लिए कोई भी एक प्रोडक्ट नंबर 0 हो गया तो प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। तो हम ये कहेंगे कि इफ x प्लस रूट 5/3 इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू माइनस रूट 5/3। पहला फैक्टर 0 हुआ तो x माइनस रूट 5/3 इक्वल टू 0 इंप्लाइज x इज इक्वल टू, सॉरी ये पूरे में रूट है, माइन प्लस रूट 5/3, और कहीं तो हमने ऐसा नहीं लिखा, नहीं, x प्लस वन इक्वल टू 0 मीन्स x इज इक्वल टू -1 एंड x प्लस वन इक्वल टू, देखिए सेम चीज है लेकिन 2 बार लिखना आपका दायित्व बनता है। तो देयरफॉर जीरोज आर, क्या जीरोज हैं, प्लस रूट 5/3 माइनस रूट 5/3 -1 एंड -1। ये हम 4 इसलिए लिखते हैं बच्चों क्योंकि फोर्थ डिग्री के पॉलिनोमियल के 4 रूट्स हमेशा आते हैं, 4 रूट्स हमेशा आते हैं। कितने रूट्स, 4 रूट्स। n डिग्री के पॉलिनोमियल के एग्जैक्टली n रूट्स हमेशा आएंगे, आपके एग्जैक्टली n रूट्स हमेशा आएंगे। ये एकदम स्टैंडर्ड प्रूवन फैक्ट है, इसके ये कभी डेविएट नहीं होता है। अगर किसी पॉलिनोमियल के n डिग्री के पॉलिनोमियल के n से ज्यादा रूट्स आ जाते हैं तो वो आइडेंटिटी बन जाता है, और अगर n से कम रूट्स आते हैं तो वो पॉसिबल नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। n रूट्स तो डेफिनेटली आने ही आना है, चाहे वो रियल है चाहे कॉम्प्लेक्स है। आप निकाल पाते हैं या नहीं निकाल पाते हैं वो अलग बात है, लेकिन आते जरूर हैं। ठीक, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो हमने लिखा नहीं था। ठीक, तो ये आपके क्वेश्चंस हो गए। अब अगले क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 4, 2 क्वेश्चंस और बाकी हैं, वीडियो लंबी हो जाएगा, तो हम क्या करते हैं कि 2 क्वेश्चंस को हम अगले वीडियो के लिए रख देते हैं। अगले वीडियो में हम, अगर आपने कर लिया है तो अगले वीडियो को भी साथ में देख लीजिए, और नहीं किया है तो प्लीज आप क्या करिए कि अटेम्प्ट द क्वेश्चंस देन वॉच द वीडियोस, और अगले वीडियो में हम आपकी एक्सरसाइज जो ऑप्शनल वाली दी हुई है, 2.4 नंबर दिया है कि नहीं, हाँ एक्सरसाइज 2.4 दिया हुआ है, ऑप्शनल है, वो काफी हाई लेवल की, वो क्या बोलते हैं, मशहूर वाली एक्सरसाइज है, तो उसको कर लेते हैं हम लोग। करने से क्या होता है, कॉन्फिडेंस आता है। वो बोलता है कि एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, सिलेबस में नहीं है आपके, लेकिन पढ़ लेना आपके लिए फायदा, जेईई के लिए इंपॉर्टेंट है। तो हम किसकी तैयारी कर रहे हैं, भविष्य की। तो भविष्य की तैयारी करने के लिए अभी से अपने रॉकेट में पंपिंग तेल भर दीजिए, ताकि आपका रॉकेट दूर तक जाए, जेईई क्लियर कर ले। ठीक है, तो जेईई क्लियर करना है तो आपको क्या करना है, अभी से तैयारी करनी है। ठीक, और नहीं भी तैयारी करनी है बच्चों, तो किसी भी सब्जेक्ट को अगर पढ़ रहे हो तो उसको इतने शिद्दत से पढ़ो कि भगवान भी मजबूर हो जाए ये कहने के लिए कि अरे ये बच्चा तो बहुत पढ़ रहा है, ये बच्चा तो बहुत पढ़ रहा है, इसको ज्ञान दे दो। ठीक, मतलब हमारे कहने का ये है कि किसी भी सब्जेक्ट को अगर आप पढ़ रहे हैं तो जब तक पढ़ रहे हैं, भले ही आगे पढ़ें चाहे ना पढ़े, लेकिन जब तक पढ़ रहे हैं तब तक उसको मन लगा के पढ़िए, क्योंकि कभी ना कभी बच्चों हर ज्ञान काम आता ही आता है। ठीक है, तो चलिए हम पता नहीं उधर क्यों जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।